कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा यार, और कोई ना कोई काम भी ढूंढूंगा, तो टेंशन मत ले मेरी। रुक जा भाई, स्नेहा से एक बार मिल तो ले। ब्रेसलेट वाले मामले के बाद शायद उसे समझ आ गया हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो तेरे लिए। नहीं भाई, स्नेहा ने तो खुद हाथ मिला के बोला है मुझे। एक बार और सही, एक लास्ट ट्राई तो बनता है ना, सिर्फ एक बार जाके मिल लो उससे। ठीक है, तू बोलता है तो मैं एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन बस एक बार। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तुम्हें कहाँ मिला? मिला नहीं, खरीदा है तुम्हारे लिए। क्या? मैं जानता था कि अगर ये नहीं मिला तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो सकता है। हाँ, ये मैं कैसे होने दे सकता? तुमने ये ब्रेसलेट मेरे लिए खरीदा? अपनी सेविंग्स से। मुझे लगता था ना कि मैं निशा और सेल्फ ऑब्सेस्ड करता हूँ, तो मैं गलत थी ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अच्छा प्यार। प्लीज टेक इट। ब्रेसलेट देने के बाद भी, वो सब जानने के बाद भी इसने उसे चुना। वाह भगवान, आज पैसे की जीत हुई है। आखिरकार या तो वो किसी अमीर आदमी के साथ ही रही है ना। अबे क्या बात है, क्या हाल है? पकौड़े जिंदा तो अभी तक कहाँ चला गया था बिना बताए? हाँ यार, जिंदा हूँ, बस थोड़ा गुम हो गया था, खुद को ढूंढ रहा था। अरे बाप रे आर्टिस्ट, रॉकस्टार के रणबीर कपूर, पता है कितना ढूंढा तुझे, फिर लगा कि तू सब कुछ छोड़कर चला गया। अब यहाँ कैसे? बस यार एक बैंड ज्वाइन किया है। तेरा भाई यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, तो बस इस शादी में परफॉर्म करने आया था। शादी में आया था? हाँ, क्यों? क्या हो गया तेरे को? मधुर? ये तुम ही हो ना? हाँ श्याम, मैं ही हूँ। कहाँ चले गए थे तुम 3 साल बिना किसी को बताए? जिंदगी कहीं ले गई थी, वापस लाने में 3 साल लगा गए। उन 3 सालों में एक बार भी नहीं सोचा कि... अरे छोड़ो ये, और बताओ, तुम तो अब मैनेजर बन गई होगी। हाँ, मैं काम नहीं करती। क्यों? तुमने काम करना छोड़ दिया? ये सब छोड़ो, तुम यहाँ परफॉर्म करने आए हो? हाँ यार, वो किसी की शादी है तो बस वही आया था। तुम भी यही आई हो ना? आदि, मेरी शादी है। Congratulations श्याम। थैंक यू। कौन है वो लकी दूल्हा? जयश। वेरी नाइस। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए हमेशा से ही परफेक्ट हैं। Jayesh is a very nice man. He loves me a lot. I'm very lucky. I should go. आज तो तुमने कमाल कर दिया। ये क्या गजब टेक्निक थी। अच्छा, टेक्निक अच्छी लगी तो मेरा गिफ्ट का? गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट।
जाओगे? इतनी जल्दी क्या? तुम्हारी डिमांड्स ना बढ़ती जा रही है जयेश बेबी। और तुम मेरा परमानेंट डिवोर्ट हो। तो फिर स्नेहा से क्यों शादी कर रहे हो? बिजनेस के लिए। क्यों? तुम जानती हो ना, मेरा होटल का बिजनेस है, वो दिन प्रतिदिन डूबते जा रहा है। स्नेहा के बाप के पास बहुत सारा पैसा है और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। और मुझे स्नेहा से शादी करनी पड़ेगी बेबी। लेकिन शादी करना जरूरी है क्या? हम कुछ और भी तो तरीका सोच सकते हैं ना। मैं ये शादी अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं ये शादी अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम मेरी बेबी को बेबी थी और बेबी रहोगी। यहाँ तो जस्ट पेपर वर्क खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ये पेपर वर्क कब खत्म होगा? Very soon. Jayesh is a very nice man. He loves me a lot. बकवास। तू ठीक है ना भाई? छोड़ो यार, दूसरों के लिए बिखरना छोड़ दिया मैंने। ये मेरी बहू है स्नेहा, इतनी संस्कारी, इतनी ग्रेसफुल। देखो वही शोभाना है ना, जो इसकी इज्जत उतारने में गई थी, अब इसकी माँ क्यों बन रही है? ये शशिकला पे क्या असर हो गया? एकदम से हीरो पर रॉय बन गई। पैसे का चक्कर बाबू भैया, सब यहाँ पैसे का चक्कर है। अबे जयेश तो ऑलरेडी पैसा वाला है ना, तो फिर क्यों? अरे हाँ, पता चला कि जो अपनी स्नेहा है ना, ये किसी बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी है। पहले ये सब बातें छुपा के रखती थी, अब तो दिखती है। इसका मतलब स्नेहा पैसों के लिए शादी नहीं कर रही, फिर क्यों? I'm so happy for you. तुम तो मैनेजर बन गई। I'm really proud of you. And you are becoming Mrs. Hargav. Yes, we both made it. बेटा, सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। ये इवेंट स्मूथ चलना चाहिए। इस होटल का बहुत बड़ा नाम है। Don't worry, ma'am. I have it all under control. मैं हूँ ना, सब अच्छे से होगा। Good. तो अच्छा, कम से कम कोई अपना सपना पूरा कर रहा है। अबे कमल, इसके अंदर कुछ तो चल रहा है जो मुझे नहीं पता। भाई तू ना इसके पीछे पहले सब कुछ खो चुका है, पर एंड में क्या मिला? एक टूटा हुआ गिटार और एक टूटा हुआ दिल। इमोशन का ना ज्यादा ओवरडोज मत ले। यही स्नेहा तेरे को छोड़कर चली गई थी उस जयेश के पास। मत घुस अब इसके चक्कर में दोबारा। अगर इसके पास सब कुछ है तो ये इसकी आंखों में खालीपन क्यों है? कुछ तो है, मैं वो जान के रहूंगा। जयेश, इवेंट के लिए रेडी हो जाओ, गेस्ट आते ही होंगे। प्लीज वाटर हाउस से सूप निकाल दो। ओके। क्या हुआ? गाड़ी क्या? हाँ, मिल गया। ये लो। थैंक यू स्वीटहार्ट। जीती रहो। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी है। हाँ ओके, सी यू सून। बेटा ये नेकलेस देखो, रिसेप्शन के लिए फाइनल किया है। पापा, इतनी शॉपिंग, इतना खर्चा, इसके आधे पैसे भी हम हमारे बिजनेस शुरू करने में लगाते तो आज एक हमारी अपनी कंपनी होती। तुम्हारी पढ़ाई करा दी है, काफी है। कौन से बड़े घर की बेटी काम करती है? पापा, काम करना गलत तो नहीं है ना? तुम बेटी हो मेरी, तुम्हारा काम है एंजॉय करना, पार्टी अटेंड करना। जयेश के बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, उसके बाद तुम बन जाओगी ओनर्स वाइफ। ओनर्स वाइफ पापा, ओनर नहीं। बस सब सुनने की आती है मुझे। शादी है तुम्हारी, खुश दिखना सीखो। सब कुछ फ्री में मिला है तुम्हें, इसकी रिस्पेक्ट करो। कुछ मिल रहा है मुझे,
अब कुछ भी नहीं। Hi, Mom. Hello, Uncle. Oh, Kamal, come. That time लगता है क्या? Sweetheart. Cheers. To my beautiful bride. और इस शानदार शादी की शाम के लिए. Cheers, ladies and gentlemen. Cheers. I hope you're having fun. क्या बात मधुर, आज भी वही तंबूला लेके गाना बजाना, नथिंग चेंज, और वही लूजर रॉयल लाइफ, एटीट्यूड, देख, वही स्टेज, वही लॉन्च, बस यहाँ के बगैर, and look at me, यहाँ के साथ, याद है तुझे? मैंने वादा किया था तुझसे कि तुझे अपनी शादी में बुलाऊंगा और कोने में खड़ा रह के गाना बजवाऊंगा। और तू अपने पैर में चल के आया और तुझे ये औकात याद दिलाऊंगा। और तुझे तो लगता होगा कि इत्तेफाक है कि तू अपने पैरों पे चल के खुद यहाँ पे आके ये सब देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये एक इत्तेफाक है। सही कहा तूने, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने देखा ना तुझे एक थर्ड क्लास बैंड के साथ ये तंबूला लेके बजाते हुए। तभी सोचा था कि तुझे अपनी शादी में बुलाऊंगा और तुझसे किया हुआ अपना वादा निभाऊंगा और तुझसे गाना गवाऊंगा। और सुन, ये सिर्फ मेरी और स्नेहा की शादी नहीं है, ये तेरे सपनों का अंतिम संस्कार भी है, समझ में आया? Enjoy the party, rockstar. मतलब इसने मुझे यहाँ पर जानबूझकर बुलाया था ताकि सिर्फ मुझे तोड़ सके। तो मुझे अपने हनीमून पे मिस करोगे ना? मिस? स्वीटहार्ट, स्नेहा अपना हनीमून स्वीट में नहीं, एक रेगुलर रूम में मनाएंगी। और हम दोनों के लिए एक हनीमून स्वीट अलग से बुक करा है। नॉटी? इसका मतलब है स्नेहा अपने हनीमून पे अकेली होगी? एग्जैक्टली। और हम अपना हनीमून यहाँ मनाएंगे। चले? Let's go. ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर मधु को इसके बारे में पता चल गया तो फिर उस स्नेहा के पीछे फंस जाएगा। उसको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। Ladies and gentlemen, मैं आप सबके सामने एक खास सॉन्ग सुनाता हूँ। अदम का फेवरेट। Are you guys ready? तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। बंद कर इसे। आप लोग बोर हो गए ना? है ना? हाँ, ये गणेश शांति के गाने चला रखे हैं और बोर हो रहा है। आप मेरी पसंद का गाना बजाओ। By books like Krish। पता है? नहीं, लेकिन मैं स्नेहा का फेवरेट सॉन्ग बजा रहा था। हाँ जश, वैसे तुम्हें पता है ना स्नेहा को क्या पसंद है? क्या मतलब? क्या? मुझे नहीं पता। स्नेहा को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मुझसे बेटर कौन जान सकता है उसे? लेकिन फेवरेट सॉन्ग तो नहीं पता, जो मुझे पता है। जो पता है? कि बैग में ना 3 दिन है। पता है? नहीं पता ना? शादी से पहले सब हो गया लगता है।
स्नेहा, मैं यहाँ तुम्हें सॉरी बोलने आया था। वो गाना मैंने तुम्हारे लिए गाया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने जयेश के साथ कभी वो सब नहीं किया मधुर। उसने बैकलेस ड्रेस में मेरे दिल देख लिए थे। अब सब सोच रहे होंगे कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। अगर सोच भी रहे होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मधुर, क्योंकि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है वो मायने नहीं रखता, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वो मायने रखता है। लोगों की सोच तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को कैसे देखते हो इसका पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। ओए रुक, बहुत हो गया तेरा गाना बजाना। बहुत शौक है ना तुझे गाना बजाने का? अब तेरी बैंड मैं बजाऊंगा। बहुत शौक है ना मेरी बेइज्जती करने का? बस बहुत है। अब मैं वो पुराना वाला कमजोर सिंगर नहीं रहा जो सब कुछ चुपचाप से लेता था। मुझे जवाब देना भी आता है और दांत तोड़ना भी। तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? क्या हुआ बेटा? कौन था? अंकल मुझसे क्या पूछ रहे? इससे पूछिए ना, इसको पता होगा। हाँ तुम, तुम्हारा यार आया था मुझसे लड़ने के लिए। इसका एक्स बॉयफ्रेंड, इसका पहला प्यार, भाई तोड़ने के लिए आया था। इसका अफेयर चल रहा है? नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम कह रही हो कि मैंने खुद अपने आप को पिटवाया? ये कहने में ड्रामे कर रहा हूँ। जयेश, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा है, तब भी और आज भी। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये शादी यही तोड़ती हूँ। तोड़ दीजिए ना। शट अप! पापा, पर मैं जबान चल रही है। मैं जिंदा हूँ अभी। शादी होगी और जरूर होगी। महेंद्र जी, इस सब के बाद मैं आपके बिजनेस में डबल इन्वेस्ट करूंगा। जो लॉस हुआ है वो मैं बेयर करूंगा और ये गलती दोबारा ना हो, ये जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, बस ये आखिरी बार होगा। मैंने सिखाओ माफ कर दिया। सब कहते हैं पापा, मधुर और मेरे बीच कुछ रिश्ता नहीं है। तो ठीक है, बुलाइए उस लड़के को। ये मैटर यही क्लियर हो जाना चाहिए। मधुर प्लीज, जयेश ने तभी भी हमें गलत समझा था और आज भी समझ रहा है। मैंने तब भी सबके सामने कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं है और आज भी यही कह रही। अब तुम भी सबको बोल दो कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है मधुर। ना तब था ना अब है। मधुर प्लीज, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मधुर बोलो ना। नहीं कैसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 3 साल पहले भी